अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 1.2 सॉल्व करेंगे। तो 1.2 को सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। प्राइम फैक्टर्स का तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में देखते हैं क्या होती है। किसी नंबर को फैक्टर्स की शक्ल में लिखने के प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे 18 है, 18 को मैं कैसे लिखूँगी? 3 इंटू 6। अब ये 6 और 3 18 के फैक्टर हैं और 18 को मैंने फैक्टर्स की शक्ल में लिख दिया, इसलिए ये 18 की क्या है? फैक्टराइजेशन। हमने क्या किया? किसी नंबर को उसके फैक्टर्स की शक्ल में लिखा है, 6 और 3 के फैक्टर, ये फैक्टराइजेशन है। अब देखें, ये 3 जो है ये प्राइम फैक्टर है, लेकिन ये 6 प्राइम फैक्टर नहीं है, ये कंपोजिट फैक्टर है। लेकिन अब देखें, अब क्या फ़र्क है इसमें? जैसे इसे यूनिट 2 3 3, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें एक प्राइम फैक्टर था, कंपोजिट था। इसमें ये भी प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम फैक्टर है। तो जब सारे ही प्राइम फैक्टर्स हों और किसी नंबर को सिर्फ प्राइम फैक्टर की शक्ल में लिखें, उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको समझ आ गई होगी फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या फ़र्क है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, आपकी बुक में भी पेज नंबर 7 पे उसने डेफिनेशन लिखी हुई है। द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स इज़ नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन, कि वो तरीका जिसके ज़रिए किसी नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स की शक्ल में लिखें, उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसके दो मेथड हैं, एक प्राइम फैक्टर डिवीजन मेथड है, एक फैक्टर ट्री मेथड है। डिवीजन मेथड इस तरह होता है, दो मेथड है, एक डिवीजन मेथड है, एक फैक्टर ट्री मेथड है। डिवीजन मेथड इस तरह होगा, फैक्टर ट्री मेथड इस तरह होगा, वो भी हम करते हैं, फिर हम आपको समझ आ जाएगी। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द स्पेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री, पहले 20 का फैक्टर ट्री देखते हैं। 20 का फैक्टर ट्री देखें, 2 और 10। अब ये 2 और 10, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10। अब आप गौर करें, जिधर सर्कल है वो प्राइम फैक्टर है, जिधर ये रेक्टेंगल बनी हुई है वो कंपोजिट फैक्टर है। अब जो प्राइम फैक्टर को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, लेकिन कंपोजिट फैक्टर को प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर देंगे। ये का मतलब 2, इसके 2 और। अब ये सारे ही हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए, उधर हमने रुक जाना है। अब इसके बाद है 105, ये पहला, इसको क्या करें 3 और 35। अब देखें 3 जो है वो प्राइम फैक्टर है, 35 कंपोजिट फैक्टर है। जो प्राइम फैक्टर उसको ऐसे ही उतार लेंगे और जो कंपोजिट फैक्टर है उसको हम प्राइम फैक्टर्स में और चेंज कर देंगे। अब देखें सारे ही प्राइम फैक्टर्स आ गए, तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब 180 पे आ जाएं। 180 देखें, ये 2 है और ये 90। 2 जो है वो प्राइम फैक्टर है, उसे एज इट इज़ उतार लेंगे। 90 कंपोजिट फैक्टर है, उसको हम चेंज करेंगे आगे, 2 और 45। अब ये 2 जो है ये प्राइम फैक्टर को ऐसे ही उतार लिया, ये भी 2 प्राइम फैक्टर ऐसे उतार, ये कंपोजिट है। कंपोजिट फैक्टर को फिर आगे चेंज करते हैं। 3 15 15 देखें, इसके इर्द गिर्द, जिनके इर्द गिर्द ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल वाले सारे ही कंपोजिट फैक्टर होते हैं। अब इसके बाद ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी एज इट इज़। इसके कौन कौन से दो बन सकते हैं प्राइम फैक्टर? 3 5 15, 3 और 5। अब ये देखें, इधर सारे ही प्राइम फैक्टर्स आ गए और सबके इर्द गिर्द सर्कल हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए तीनों कंप्लीट। राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू इंडेक्स नोटेशन। पहले हम इंडेक्स नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखें इंडेक्स नोटेशन क्या होता है। ये 100 है हमारे पास, 100 को कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 10। 1000 को कैसे लिखेंगे? 10 इंटू 10 इंटू 10।
और इसके साथ अगर 4 ज़ीरोज़ आ जाएं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब देखिए कितनी बार, 2 बार आया ना 10, तो 10 को एक बार लिखते हैं, उसकी पावर को 2 लिख देते हैं, इसका मतलब 2 बार आया। अब इसको कितनी बार लिखेंगे, 3, इसको लिखेंगे 4। अब ये 2 है, 3 है, 4 है, इसको क्या कहते हैं, इसको पावर भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। पावर भी कहते हैं, इसको पावर भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने इस नंबर को कितनी बार फैक्टराइजेशन में यूज़ किया है। अगर पावर 2 है तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन में 2 बार यूज़ किया है। अगर 3 है पावर तो इसका मतलब है फैक्टराइजेशन में 3 बार यूज़ किया है। 4 पावर है, इसका मतलब फैक्टराइजेशन में इसको 4 बार यूज़ किया है। आप प्लीज़ रिमेंबर, ये इसकी फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होती तो आपको 2, 2 और 5, 5 यहाँ पे नज़र आ रहे होते। 10 तो कंपोजिट नंबर है, इसलिए ये इसकी फैक्टराइजेशन है। तो इसकी आपको समझ आ गई, इंडेक्स, पावर और एक्सपोनेंट एक ही चीज़ है। सिंपल लैंग्वेज में इसे हम पावर कह देते हैं। अब पावर से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। अब ये एक्सरसाइज का है, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू इंडेक्स नोटेशन। इसको कैसे इंडेक्स, ये 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 5 लिखेंगे और 5 की पावर 4 लिख देंगे। और ये 7 एक बार आ रहा है, 7 की पावर 1, 1 आपकी मर्ज़ी होती है पावर लिखें ना लिखें, ना भी लिखें फिर भी ठीक है, लिखते हैं फिर भी ठीक है। ये 2 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 हो गई। 5 आ रहा 4 टाइम्स, 5 की पावर 4 हो गई। 7 आ रहा 3 बार, 7 की पावर 3 हो गई। अब ये 4 बार आ रहा 3 की पावर 4, और 5 कितनी टाइम आ रहा है, 3 टाइम, 5 की पावर 3। अब अगला क्वेश्चन है इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 11 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, तो 11 की पावर आ गई 4। और 13 1 टाइम आया, 13 की पावर 1 है, और 1 पावर आपने लिखनी हो लिखे, नहीं लिखी ना लिखे। 19 की पावर जो है वो 3। ये आंसर आ गया इसका। अब फाइंड द प्राइम फैक्टर फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। इसका मतलब है आपने डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। इंडेक्स नोटेशन का मतलब है आपने पावर की फॉर्म में इसको लिखना है। सबसे पहले किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करनी है, डिवीजन मेथड से। देखते हैं डिवीजन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या होता है। आप ऐसे करते, लाइन लगा लेते हैं, 32 इधर लिखा। अब देखिए सबसे पहले शुरू वाले प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स कौन से, 2 3 5 7 11, यही है ना। 2 3 5 6 7 8 11, 11 के बाद कौन सा, 13, फिर 17। ये है तरतीब प्राइम नंबर्स की, और प्राइम फैक्टर्स भी ये प्राइम नंबर्स ही बन सकते हैं। हमने ये सिर्फ प्राइम नंबर्स ही यूज़ करना है। सबसे पहले 2 पे देखें, 2 पे जा रहा है, हाँ 2 पे जा रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब देखते हैं ये 2 पे जाता है, हाँ ये 2 पे टेबल पे जा रहा है। अब फिर ये 2 पे जाएगा, फिर ये 2 पे जाएगा। अब हमने 2 से उस वक्त तक करते रहना जब तक ये 2 पे जाता है। जब 2 पे नहीं जाएगा हम 3 पे चेक करें, 3 पे नहीं जाएगा फिर 5 पे चेक करेंगे, 5 पे नहीं जाएगा तो फिर 7 पे। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे लिखेंगे, हम 32 लिख के इक्वालिटी डाल लेंगे। ये बराबर के निशान को इंग्लिश में इक्वालिटी कहते हैं। 1 2 3 4 5 टाइम जा रहा है ना, तो 5 टाइम हम लिख देंगे। 1 2 3 4 5। अब इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 2 लिख के ऊपर 5 लिख देंगे। ये आंसर आ गया इसका। अब 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, पहले 2 के टेबल पे जाएगा, 2। अब देखें ये 2 पे, अब ये 2 पे नहीं जा रहा, हम 3 पे ट्राई करेंगे। 3 पे जाएगा, 3 1 ज़ा 3। अब फिर देखेंगे 3 पे जा रहा है, अब ये 3 पे नहीं जा रहा, 5 पे जाएगा। अब देखें
ये इसको कैसे लिखेंगे, 90 लिख के आगे है 2 3 3 5। अब क्या लिखने का, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ये आंसर आ गया इसका। अब 110 को ले लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं। 110, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब देखें 2 के बाद ये आगे 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे देखेंगे 3 पे भी नहीं जा रहा, अब 5 पे जा जाता है। 5 11 ज़ा, और 5 के बाद यहाँ 7 पे भी नहीं जा रहा, अब ये 11 पे जाएगा। 11 1 ज़ा। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 110 की, इसकी पावर नहीं लेंगे, सारे एक एक बार आ रहे हैं। अगर हमारी मर्जी हो तो हम 1 पावर लिख सकते हैं, नहीं तो ना लिखो फिर भी ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला है 115। अच्छा 115 देखें, 115 तो आप देखें ना ये 2 पे जाना है, ना इसने 3 पे जाना है, ना उसके बाद अगला प्राइम नंबर है 5 पे ही जा सकता है, क्योंकि एंड पे जिस नंबर के 5 हो 5 पे ज़रूर जाता है, और जो इवन नंबर होते हैं वो 2 पे ज़रूर जाते हैं। 5 पे देखते हैं 5 के क्या करता है। 5 2 ज़ा 10, बाकी 15 बचा, 5 3 ज़ा 15। अब ये 23 है, किसी टेबल पे जाता ही नहीं है, अपने अलावा किसी पे भी नहीं जा सकता ये तो खुद प्राइम नंबर है, तो इसको 23 1 ज़ा 23 लिख देंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 115 की क्या हो जाएगी, 5 × 23, ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद है 2 to 5, 2 to 5 देखते हैं ये किस पे जाता है। 2 पे ट्राई का 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे ट्राई करते हैं, इसको 3 पे चला जाएगा। फिर 3 पे जाएगा, ये देखो ना, 3 7 ज़ा 21 और 1 उधर चला गया, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 2 ज़ा 6 1 उधर से 3 5 ज़ा 15। अब देखिए 3 पे टेबल पे नहीं जा रहा, उसके बाद अगला प्राइम नंबर है 5, ये 5 पे जाएगा। 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 1, तो 2 to 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिखेंगे 3 3 5 5 3 3 5 5। देखते हैं 3 3 5 5 को क्या उसकी पावर्स हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये आंसर आ गया। अब अगला है 540। सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे, ये 2 पे जाएगा, जिसके एंड पे 0 हो वह 2 पे भी जाता होता है, 5 पे भी जाता होता है, लेकिन हमने सबसे छोटा प्राइम नंबर लेना है, पहले उस पर नहीं जाएगा तो फिर अगले पे हम जाते हैं। डायरेक्ट हम 5 से शुरू करेंगे तो वो फिर इतना रीज़नेबल मेथड नहीं होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब इसके बाद आ गया फिर अब ये 135 या 2 पे नहीं जा सकता, अगला प्राइम नंबर 3 है, 3 पे ट्राई करते हैं। 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब फिर ये 3 पे जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ये 3 पे चला जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 पे नहीं जा सकता, अगला प्राइम नंबर 5 है, उस पर जाएगा, और उसका आंसर क्या होगा 540 इज इक्वल टू 2 2 3 3 3 5, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 5 का। हाँ बच्चों, ये 2 जो पावर होती है इसे स्क्वायर कहते हैं और 3 पावर को क्यूब कहते हैं, और बाकी जो भी पावर होती हैं 4 पावर हो, 5 पावर हो, उसे रेस टू द पावर 4, रेस टू द पावर 5, रेस टू द पावर 6, इस तरह पढ़ते जाते हैं। अब ये इसका आंसर ये है। 540 के बाद अगला क्वेश्चन था 6 का 7th क्वेश्चन, इसका कौन सा 7th क्वेश्चन है, देखते हैं। 7 है 13
86, हाँ ये वाला 1386 करते हैं। तो पहले 2 से करेंगे। 2 आएगा 6 9 3 3, फिर 3 से कर देंगे, 3 आ जाएगा। जल्दी जल्दी करते हैं, सर टाइम बहुत लग रहा है। फिर 3 पे करेंगे, 3 7 21, 3 7 21। अब 7 पे चला जाएगा, 7 11 11 1 जा। अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1386, और 1386 के साथ हम क्या लिखेंगे? 2 3 3 7 11, 2 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11, 2 3 स्क्वायर 7 इंटू 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आंसर है। 2205, 2205, ये इसके एंड पे 5 है। इसका चांस 5 जिसके एंड पे वो 5 पे तो ज़रूर जाता है, लेकिन वो कभी कभी 3 पे भी चला जाता है। इसको 3 से ट्राई करते हैं, मेरा ख्याल चला जाएगा। 3 7 का 5 21, इधर 10 आ जाती है, 15, हाँ ठीक है चला जाएगा। फिर 3 पे दोबारा, फिर 3 पे ये जा सकता है। 3 2 का 6। अब देखें किस पे। अब ये 3 पे नहीं जा सकता, लेकिन 5 पे ज़रूर चला जाएगा क्योंकि एंड पे 5 है। अब ये 5 से अगला कम जो है प्राइम नंबर 7 है, तो 5 पे नहीं जा, हम 7 से ट्राई करते हैं। 7 7 ज़ा, 7 1 ज़ा। और अब देखें इसका आंसर क्या होगा? 2205 का आंसर होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 को एज इट इज लिख देंगे, और 7 का भी स्क्वायर लिखेंगे। ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 6615। 6615 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो आया 2205, फिर 3 से करेंगे, फिर आ जाएगा 735, फिर 3 से करें 245, फिर 5 से कर। अब 3 पे नहीं वो जा सकता, अब 5 से करेंगे। 5 नेक्स्ट आपको पता है ना प्राइम नंबर है, तो 5 से करेंगे 49 आ जाएगा, फिर 7 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे। तो हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाए? 3 3 3 5 7 7। अब 3 बार 3 आया तो 3 क्यूब बन जाएगा, और 5 एक बार आएगा, और 7 का स्क्वायर, यानी 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ये 3 से हमने इसको किया, 3 से किया है, फिर 3 से हमने इसको किया है। अब चौथी बार भी 3 ही सही होगा। 675 के बाद कहते हैं, अब भी ये 3 से होगा, और अब फिर 3 से होगा। अब ये 3 से नहीं हो सकता। हम नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 5, उससे करेंगे। अच्छा, अब इससे हम लिख लेते हैं इंडेक्स नोटेशन में 6075 लिखेंगे। आगे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 टाइम लिखना है 3 को। 1 2 3 4 5, और 5 को 2 टाइम्स लिखेंगे। इसको 5 टाइम लिखा है तो ये होगा 3 रेज़ टू द पावर 5। अच्छा, और 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसकी पावर 2 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। अब फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। अब हमने फैक्टर ट्री मेथड ट्राई करना है, जो शुरू में हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था। फैक्टर ट्री मेथड में पहले सबसे पहले हम 64 को लेते हैं। हम लिखेंगे 64 सेंटर में, और इसके 2 पार्ट्स बन जाएंगे। एक 2 बनेगा, 2 के सर्कल क्यों कर रहे हैं? 2 प्राइम नंबर है। और 32 को हम रेक्टेंगल के अंदर रखेंगे क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है।
अब ये जो प्राइम नंबर है 2 एज इट इज़ नीचे उतर आएगा, लेकिन कंपोजिट नंबर के 2 पार्ट और बन जाएंगे, 2 और 16। हाँ 2 और 16 फिर कंपोजिट नंबर है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल। अब ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और 16 के 2 पार्ट्स बन जाएंगे, 2 8 ज़ा 16, फिर तो ऐसे ही 8 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते, 2 4 ज़ा 8, एक 2 बन जाएगा इसका, फिर एक और 2 बन जाएगा। आप देखें सारे ही प्राइम नंबर्स बन गए हैं, सारे ही प्राइम फैक्टर्स बन गए हैं, तो यहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन का प्रोसेस फिनिश हो गया। अब क्या लिखेंगे हम, 64 1 2 3 4 5 6 टाइम लिखेंगे। सिक्स टाइम लिखा है, तो इसका क्या है, 2 रेज़िज़ 6, या आंसर आ गया इसका। अब ये सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखें आप, 125 को हम सेंटर में लिख लेते हैं, और इधर एक इसका फैक्टर 5 है, दूसरा 25 है। 25 कंपोजिट है, वो रेक्टेंगल में है, ये प्राइम है, ये सर्कल में। प्राइम आ गया, अब इसके 2 और प्राइम बन जाएंगे, 5 और 5, यानी 5 × 5 25 के इक्वल होता है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 125 इज़ इक्वल टू 5 × 5 × 5 इज़ इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 3, ये आंसर है। अब 100 आ गया, 100 के भी 2 पार्ट्स बनेंगे, क्या होता है, 2 और 50, 2 और 50, 25 जो है इसका रेक्टेंगल बनाना था, सॉरी मैंने सर्कल बना दिया, तो वैसे ही है, तो वैसे ही है। अब इसके बन जाएंगे 5 5 ज़ा क्या होगा, 2 to 5 5 आंसर बन जाएगा इनका। 100 इज इक्वल टू इसके इक्वल 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 2 रेज़ 2 × 5 अब 500 का फैक्टर ट्री मेथड बनाएंगे। 500 यहाँ पे लिखेंगे, और 500 का 2 पार्ट्स हो गए, 2 2 50 250, अब ये 2 आ गया, 250 को लिखेंगे, ट्वेंटी 25, अच्छा सॉरी ये रेक्टेंगल बनेगी, ये है 500, इसका 2 2
5 3 टाइम है। आंसर क्या होगा? 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब या 2 रेजिस 2 इंटू 5 रेजिस 3, इस तरह पढ़ सकते हैं। 188 188 के जिसके एंड पे कोई इवन नंबर हो तो वो 2 पे ज़रूर जाता है, तो ज़ाहिर है भी 2 पे जाएगा। 188 को यूँ लिखेंगे और ये 2 पे जाएगा। 2 पे किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? ये 94 के साथ। 2 एज इट इज़ आ जाएगा और 94 को ऐसे लिख लेंगे 2 इंटू 47। अच्छा, ये 2 टू एज इट इज़। और 47 का हम क्या कर सकते हैं? 47 जो है वो खुद प्राइम नंबर है, तो उसको भी सर्कल में हमें लिखना चाहिए था, तो किसी पर नहीं ये जाता। चलें इसको वैसे ऊपर ले देते हैं। आप इसी स्टेप पे रुक जाना चाहिए था, वो गलती हो गई इसलिए मैंने दोबारा अभी वही स्टेप रिपीट कर दिया। तो अब इसका आंसर क्या होगा? 188 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 47। प्लीज़ बियर इट इन योर माइंड कि आपने इसके लिए सर्कल लगाना है, रेक्टेंगल नहीं लगानी। वो 47 जो है वो प्राइम नंबर है, तो ये आपका आंसर आ गया 2 स्क्वायर इंटू 47 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 648। 648 काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, अल्लाह करे ठीक हो जाए हमसे, मिस्टेक ना हो, जल्दी में मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। पहले तो इसके एंड पे इवन नंबर ऐसे 2 पे ज़रूर जाएगा, 2 के टेबल पे 2 और 324 साल लिखेंगे। 324 जो है वो एक, आप इसे 2 पे डिवाइड करके देखेंगे ना, फिर ऊपर 324 आ जाएगा, तो इस तरह लिख लेंगे आप। अब ये 2 ऐसे ही रहेगा और ये इसका 2 आ जाएगा इधर और यहाँ आ जाएगा 162। अब ये कैसे आया? अब देखो 648 को आपने 2 से डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, ज़ाहिर है पहला प्राइम नंबर वही उसी पे होगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अच्छा नीचे 0 आ गया। अब इसी तरह अब ये 324 का हमने 2 पे डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 2, 2 ज़ा 4। तो ये ऐसे आप डिवाइड करके देख लेंगे, 2 आ गया। फिर ये रफ वर्क में आप कर लें प्लीज़। अच्छा अब देखें, ये 162 को हम जब डिवाइड करते हैं तो उस वक्त हमारे पास आई थिंक 81 आएगा, या 2 आ जाएगा, इधर 81 आ जाएगा। 2 एज इट इज़ बिकॉज इट्स प्राइम नंबर। अब 81 जो है प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है, इसको प्राइम्स में चेंज करेंगे। 2 पे ये नहीं जाएगा, ये 3 पे जाएगा। 3 प्राइम नंबर ऐसे सर्कल में लिखेंगे और दूसरा नंबर इसके साथ होगा 27, उसको हम लिखेंगे रेक्टेंगल में, क्योंकि कंपोजिट नंबर है। यहाँ तक तो सारे प्राइम नंबर हमने बता लिए। अब इसको दो कंपोजिट नंबर, इस कंपोजिट नंबर को 2 प्राइम नंबर में चेंज करेंगे। 3 9 ज़ा 9 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। अब 2 प्राइम नंबर आ जाए, 3 इंटू 3। अब सारे ही प्राइम नंबर्स आ गए। यहाँ पे हमारा ये जो फैक्टर ट्री मेथड की फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? 648 इज़ इक्वल टू 2 को लिखेंगे हम 3 टाइम्स और 3 को 4 टाइम, 3 को लिखते हैं कितने टाइम? 3 को 4 टाइम्स ही लिखेंगे। 2
क्यूब 3 रेज़िस 4, ये आंसर आ गया। अब 15, 12, 1, 5, 1, 2 इसका फैक्टर ट्री मेथड देखते हैं। 1, 5, 1, 2 सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 2 आ जाएगा जैसे आपको बताया था, और यहाँ पे 756 आ जाएगा। और कंपोजिट नंबर है 2 एज इट इज़ उतरेगा, और कंपोजिट नंबर के 2 नंबर बन जाएंगे, इधर 2 बनेगा उधर कुछ और बनेगा, 378 बन जाएगा। 378 और के साथ दूसरा कौन सा बनेगा देखते हैं। 2 के साथ बनेगा दूसरा 189। ये 2 इधर आ गया, ये वाला 2 इधर आ गया, ये वाला 2 इधर आ गया। 189 का देखते क्या बनता है। 182 पे तो नहीं जाएगा, ये 3 पे जाएगा, 3 और आंसर आ जाएगा 63। 63 और 63 पे जाएगा। अब इसके क्या बनेंगे, ये 3 पे नहीं जा रहा, 3 पे जा सकता है, हाँ 3 पे जाएगा, 3 और साथ दूसरा नंबर होगा 21, अब ये देखें 3 आएगा, एक 7 आ जाएगा। अब ये सारे ही प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी 1, 5 और 2 का। तो बस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लिखेंगे 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 को भी 3 टाइम्स, 7, 2 क्यूब 3 क्यूब इंटू 7, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा अब हमारा एक और क्वेश्चन अगला भी पड़ा होगा, ये तो लग रहा बहुत ही ज़्यादा लंबा होगा, देखने में तो ये लग रहा है। चलें सॉल्व करते हैं, अल्लाह ताला हमारी हेल्प करें। 3240, 2 पे तो चला जाए, 2 हम वही लेते हैं, और 2 के साथ 1620 आ जाएगा, 2 इधर आ गया, तो फिर एक इसका 2 बन जाएगा और दूसरा इसका बन जाएगा 8, 10, ये 2 बन जाएगा, 2 फिर इसके 2, एक 2 होगा और दूसरा 405। अच्छा 405, 135 को 3 से करो, 3 और 135, ये आ गया। 3 और 135 के बाद देखते हैं क्या होता है। तो 135 को सोचना पड़ेगा, 3 और 45 आएगा इसका। फोर्टी फाइव का अब क्या करें, 315 था, ही 5 लिखेंगे, 3 5। चलें अब हमारे ये सारे ही प्राइम नंबर्स आ गए, इसलिए हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। 3 2
40, 2 को लिखेंगे 3 टाइम्स, 3 को 4 टाइम्स, 5 को, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे भी अभी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, मैंने समझा वो इससे भी काफ़ी बड़े बड़े डिजिट्स के नंबर हैं, अब उनको भी करते हैं। 7560, ये एंड पे जिसका ज़ीरो वो 2 पे ज़रूर जाता है, इसे 2 पे जाएगा। एक तो इसका प्राइम फैक्टर 2 होगा, दूसरा देखते हैं क्या होता है। जो कंपोजिट फैक्टर है वो होगा 3780, ये 2 है, इसका फिर एंड पे ज़ीरो है, एक तो प्राइम फैक्टर 2 बन जाएगा, दूसरा कंपोजिट फैक्टर जो है वो 1890, ये 2, इसका भी 2 बनेगा क्योंकि एंड पे ज़ीरो है। और दूसरा कंपोजिट फैक्टर देखते कौन सा बनता है, 945, ये भी 2, इसका 945 जो है ना, ये इसके एंड पे 5 या 3 पे भी जा सकता है और 5 पे भी, 3 पे ट्राई कर, 3 पे चला जाएगा इंशाल्लाह 3। और अगला क्या है इसका, इससे कंपोजिट फैक्टर 3 के साथ बनेगा 315, इसको आते हैं 315 जो है ना, ये आई थिंक हाँ 3 से फिर चला जाएगा। और इसको 105 इसका कंपोजिट फैक्टर है। आप देखते हैं क्या इसका करना है, ये सारे ऐसे उतारते हैं जैसे है ना, पॉजिटिव उतार लेना जो जो प्राइम फैक्टर हैं, तो कंपोजिट है उनको देखते हैं क्या करना है। इसके 2 बनेंगे, 5 पे चला जाएगा, 3 पे भी चला जाएगा, हाँ हाँ ठीक, 3 और 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, 35 होगा, 35। प्राइम फैक्टर 5 है और दूसरा प्राइम फैक्टर 7 है। अब ये सारे ही प्राइम फैक्टर हैं, सारे ही प्राइम नंबर हैं, तो यहाँ पे हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। 7560, 2 3 टाइम्स आएगा, 2 3 टाइम्स, 3 भी 3 टाइम्स, 5 कितने टाइम, 5 1 टाइम और 7 1 टाइम, 2 क्यूब, 2 क्यूब आ गया, 3 क्यूब, 5 और 7, ये आंसर। अच्छा, अब ये अगला क्वेश्चन हमारा है 7875, इस प्रोसेस का मेथड का लास्ट क्वेश्चन है, फैक्टर 3 मेथड। 75 को यूँ लिखा है, इसके एंड पे 5 है, जिस नंबर के एंड पे 5 होता है वो 3 या 5 पे जा सकता है, 2 पे नहीं जाता, इसलिए 3 पे जाएगा। 2 6 2 5, ये 3 पे नहीं जाएगा, ये 5 पे जाएगा, 5 175, 5 175,
अब ये सारे ही प्राइम नंबर्स आ प्राइम फैक्टर्स आ गए तो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। थ्री स्क्वायर 5 क्यूब इंटू 7 ये आंसर आ गया। अब ये इस फैक्टर ट्री मेथड वाले क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रूव दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600 आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। हमने इसको डिवीजन मेथड से भी करेंगे और फैक्टर ट्री मेथड से भी करेंगे, आंसर हमारा सेम आ जाएगा। पहले हम डिवीजन मेथड कर लेते हैं, वो मेरा ख्याल है ज़्यादा ईजी है। 2600 की प्राइम फैक्टर है, इसे कर लेते हैं। फिर इसी को देखो ट्री को फिल कर लेंगे, ट्री थोड़ा मुश्किल होता है फिल करना। अच्छा, हमारा 3 बार 2 आया, 1 बार 3 और 3 बार 5। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया, 26 आया और उसके साथ 2 2 2 और फिर आ गया है 3 5 5 5 और आंसर हमारा क्या आ गया। चलो प्राइम फैक्टर इसे इंडेक्स नोटेशन में भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं 2 क्यूब 3 इंटू 5 क्यूब, ये आ गया। अब जो है हमारे पास वो है फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड हम ज़रा इधर से शुरू कर लेते हैं। 2600 पहला इसका क्या होगा 2 आएगा और 1300 आ जाएगा। फिर 1300 का क्या बनेगा 2 और 65 2 और 65 0 650। अब ये इसके फिर 2 बनेगा, दूसरा इसका 375 बन जाएगा। फिर 2 375 जो है 3 की जगह अच्छा, इसके बाद ये 125 को देखते हैं। ये 5 इंटू 25 हो जाएगा, 5 इधर लिखेंगे और 25 इधर लिखेंगे, कंपोजिट नंबर ना सेंड करते हैं। अब इसमें क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं 2600 3 टाइम्स 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 5 5 5 आ जाएगा और 2 क्यूब है, 3 रेज 1 है और 5 क्यूब है। अब इसका आंसर उसने पूछा है प्रूव दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600 आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। उसने कहा कि साबित करें कि प्राइम फैक्टर्स जो है 2600 के फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड से सेम आते हैं, यानी एक जैसे आते हैं। देख लें ये एक जैसे ही आए दोनों, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस या सो लिख देते हैं, या ऐसे इट हैज़ बिन प्रूव, सो लिख देते हैं, सो इट हैज़ बिन प्रूव्ड दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ
अभी हमने 5 क्वेश्चन वो सॉल्व किया। एंड पे हमने क्या लिखा है, सो इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600 आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। मैं यानी कोई नंबर अपने आप को कह रहा है कि मैं 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हूँ, यानी 3 प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो तो मैं आता हूँ। मैं ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर, उनमें से सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर 13 है, और मैं जो हूँ 100 और 200 के दरम्यान, यानी मेरा आंसर 100-200 के दरम्यान आता है। हु एम आई, कि मैं क्या हूँ। अब हम देखते हैं प्राइम नंबर ये वाले हैं, इन्हीं से ही प्राइम फैक्टर्स बनते हैं ना। पहले 13 उसका सबसे बड़ा जो है प्राइम फैक्टर है, तो 13 के साथ पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 3 को, तो क्या हमारे पास आता है 78, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इस 2 को इससे मल्टीप्लाई, 2 और 5 को ले लेते हैं, 130 आता है। अब हम 13 के साथ 2 और 7 को ले लेते हैं, यानी इसको सारों के साथ 2 और 7 को ले लेते हैं। 2 और 7 को हमने जब लिया 182 आ गया। अब 13 को 2 और 11 के साथ ले लेते हैं, 2 के बाद फिर 11 के साथ ले लेते हैं। अब आ गया हमारे पास 195, 286, लेकिन ये तो 100 से ज़्यादा है, इसलिए इसको नहीं हम लेंगे। अब हम इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद हम करते हैं 13 के साथ, अब हम मैच करते हैं 3 और 5 का, 3 और 5 को लेते हैं 5, 195 आ गया। और 13 के साथ अब हम 3 7 ले लेते हैं, 3 और 7 को लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 273। लो, ये भी 100 से ऊपर आ गया, इसको भी क्रॉस कर देते हैं। अब 13 के साथ हम 3 और अब 5 और 7 को ले लेते हैं, ये आ गया 455, ये भी 200 से ऊपर है, यानी 100 और 200 के दरमियान आंसर आना चाहिए। तो 100 और 200 के दरमियान क्या चीज़ है, 78 तो वैसे ही छोटा है 100 से है। कौन से लें, 130 ले सकते हैं, 182 ले सकते हैं और 195। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, 130, 182 और 195, ये आंसर है। इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। अच्छा, या ये दोनों लिख के और लिख देते हैं, ये कोई भी हो सकता है। अगर फाइंड द नंबर दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट प्राइम नंबर्स बिलो 100, उसने कहा है कि नंबर आप मालूम करें जो प्रोडक्ट हो मोस्ट प्राइम नंबर, जो 100 से यानी छोटी उसकी वैल्यू आए। फाइंड द नंबर दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट प्राइम नंबर बिलो 100, और उसने कहा कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम नंबर्स आएँ, और लेकिन वो नंबर जो वो 100 से छोटा हो। तो ज़्यादा प्राइम नंबर कैसे आ सकते हैं, ये 2 को तो मल्टीप्लाई कर 6 आ जाता है, 7 6, हम इससे भी बड़े लेंगे, 3 ले लेते हैं, 100 से कम आए लेकिन आंसर 3 ले लें। ज़्यादा से ज़्यादा हमने लेने, ज़्यादा 3 ही हम ले सकते हैं, अगर 4 ले लेंगे तो फिर 100 से ऊपर आ जाएगा। पहले 3 ले लेते हैं, 30। अब देखो 2 3 11, ये क्या होगा 66 आ जाएगा तीनों को मल्टीप्लाई करके। फिर 2 3 13, क्या आंसर आएगा इसका 78। देखें उसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम नंबर लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 ही ले सकते हैं, अगर 3 से कम लेंगे तो बहुत छोटा आ जाएगा, हमने ज़्यादा लेने हैं, और 3 से ज़्यादा अगर हम लेने लगेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा आंसर, तो हमने 100 से कम आंसर रखना है, इसे हम 3 3 ले रहे हैं। 2 3 13 के बाद हम लेते हैं 2 3 17, 2 3 17 का 102 है, ये 100 से ऊपर है, यानी हम लेंगे। फिर 2 को 5 के साथ जोड़ लेते हैं, 2 5 7, ये 70 आ गया। और फिर 2 5 11,
2 5 11 जो है 1 10 आ जाता है, ये भी नहीं हो सकता। इस तरह बाकी भी नहीं होंगे। देखो हमने 2 3 5, पहले हम 2 3 5 पहले 3 प्राइम नंबर ले लिए, फिर 2 3 ले के साथ 7 को जोड़ लिया, फिर 2 3 के साथ हमने 11 को, फिर 2 3 के साथ 13 को, फिर 2 3 के साथ 17 को, फिर 2 3 के बाद हमने 2 और 5 के साथ 7 को ले लिया, फिर 2 और 5 के साथ अगला 11। इस अब बढ़ना शुरू हो गए। यानी हम कौन कौन से आंसर इसमें से आ सकते हैं, उसके 30 आ सकता है, 30 42 66 78 70। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने तो ज़्यादा अच्छा है, यानी 60 70 फिर 70, ये आंसर हमारा हो सकता है। अब उसके बाद है राइट दीज इंडेक्स नोटेशंस इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इंडेक्स नोटेशन दी हुआ है एक्सपेंडिंग, 2 की पावर 4 है तो इसका मतलब 4 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4। अब ये 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ये आंसर आ गया इसका आंसर। जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई कर देना। इसको 5 टाइम्स करेंगे, 1 2 3 4 5, और इसको 4 को इसको 6 टाइम 5 6 टाइम्स हमने 5 लिखा। अब 7 को 3 टाइम लिखेंगे और 11 को 5 टाइम। अच्छा, और इसके बाद ये आ गए भी वैसे ही, 2 को 7 टाइम, 2 3 4 5 6 7, 3 को 4 टाइम, 1 2 3 4, 13 को 3 टाइम, 1 2 3, फिर आ गए 17 को 2 टाइम। ये आंसर आ गई आपकी एक्सरसाइज जो है 1.2 कंप्लीट हो गई है।